जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और वो हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होती हैं। कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है, if a is a constant then expected of a is equal to a। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का जो हम कांस्टेंट होगा, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन लें तो वो हमारे पास उसी कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेशन का वैसे हमारे पास क्या होता है, मीन, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा उसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे अगर हमारे पास एक n है, कोई भी नंबर है, यानी सैंपल को शो कर है या n, अगर उसके ऊपर जब हम एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास x बार बन जाता है। और अगर वो हमारे पास कांस्टेंट होगा और किसी भी कांस्टेंट जैसे a हो गया, b हो गया, c के ये कुछ भी कांस्टेंट हैं, तो इनके ऊपर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a, एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई होगी तो हमारे पास सिंपल वही a बनेगा। अब प्रूफ में क्या, लेट x बी आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद pdf एक्स आई और फंक्शन एक्स आई, और i जो हमारे पास वो 1 से लेके n तक है, यानी 1 2 3 सो n तक जा रहे हैं ये। तो फिर हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बनता है वो क्या होगा, इसको हम आगे फिर सॉल्व करके देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ जो x है वो x इज इक्वल टू a इज गिवन। जो a x है वो उसको हमने किसके बराबर रखा है कि वो सपोज हमारे पास a के बराबर है। तो एक्सपेक्ट जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम a कर देंगे और साथ में एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। तो ये देखें कि सम ऑफ x था तो x की जगह a है, तो सम ऑफ a इज इक्वल टू सम ऑफ i इज इक्वल टू n। ये है हमारे पास i 1 to n तक, ये 1 से लेके n तक ही जा रहा है। और सम ऑफ x f x आई है, तो जो x है वो हमारे पास क्या था, a इसको फिक्स किया और ये हमारे पास वही x i बन गया। फिर नीचे हमने क्या किया है कि जो हमारे पास a है इसको हमने f ऑफ x 1 कर दिया, फिर a f ऑफ x 2 कर दिया, प्लस f सो ऑन a f ऑफ x n। अब ये जो x1 x2 और xn है ये हमारे पास एक्चुअली xi की वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो हमारे पास ऊपर i गिवन है कि पहले हमारे पास 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 हो जाएगा और ये सो ऑन n तक जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a f ऑफ x1 प्लस a f ऑफ x2 और ये सो ऑन a f ऑफ xn तक। अब यहाँ पे देखें कि a x1 के साथ भी, a x2 के साथ भी और xn के साथ भी। तो a को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास a, आगे क्या बचेगा, f ऑफ x1 बचेगा, फिर f ऑफ x2 बचेगा और ये फिर f ऑफ xn बचेगा। अब a को अगर कॉमन लें आप तो ये आप देखेंगे जो x1 x2 सो ऑन xn है इसको हम xi लिख सकते हैं, क्योंकि ये i के बराबर है ना, कि 1 से लेके n तक जा रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a सम ऑफ आई एफ ऑफ x इज इक्वल टू a के। तो ये किस चीज़ के बराबर है, a के, क्योंकि हमारे पास जो सम ऑफ एफ एक्स आई होता है ये 1 के बराबर होता है। इसको हम अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई a, तो ये हमारे पास a आ जाएगा। उसके बाद 10 द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स आई एफ आई आई इज इक्वल टू 1 to n, ये उसका फंक्शन हो गया। तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर ये है हमारे पास लेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी एक्स आई एक्स एफ आई, और जो ये आई है वो हमारे पास 1 से n तक है। देन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये देखें कि हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ ए एक्स प्लस बी था, तो इसको अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन, तो ये हमारे पास ए एक्स आई प्लस बी हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स आई ये उसका कॉलम बन गया। अब नीचे इसको ले आए तो ये जहाँ पे एक्स आई है इसको अब हमने वही वैसे ही करना है 1 2 3
से n तक। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a एक्स आई प्लस बी एफ ऑफ x1 प्लस a x2 प्लस बी एफ ऑफ x2 प्लस सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये लास्ट वन क्या बनेगा हमारे पास, a एक्स एन प्लस बी एफ ऑफ एक्स एन। और लास्ट वन क्या होगा हमारे पास, a x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ एफ टू प्लस एफ ऑफ एक्स एन। यानी कि अब इसमें भी देखें तो आपके पास जो a है वो सब में कॉमन है, तो a अगर आप कॉमन ले लें तो बाकी जो बचता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब है। सिंप्लीफाई इसको मज़ीद करेंगे तो आप ये देखें कि a कॉमन आ गया बाहर, तो ये सम ऑफ आई एक्स आई एफ ऑफ आई ये हो गया, दूसरे में b हमने और x ऑफ एफ आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b। ठीक हो गया जी। Thus result is often called the expected value of a linear transformation of random variable x. If b is equal to 0 हो तो then expectation of ax क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होती तो x के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी। तो अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 1 हो और b इज इक्वल टू माइनस म्यू हो तो फिर ये क्या हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, तो सम ऑफ x जो होता है वो भी हमारे पास बेसिकली मीन होता है जिसको हम म्यू भी कहते हैं, तो म्यू माइनस म्यू ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो उसके बाद दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द definition of any random variable from its mean always equal to 0। उसके बाद थर्ड है the expected value of the sum of any two random variable is, यानी कि अब ये देखें कि जो हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास बेसिकली अगर किसी भी दो का सम हो दो वैल्यूज़ का तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, जब से अब ये देखें दो रैंडम वेरिएबल थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सम ऑफ x प्लस सम ऑफ y। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल ऐड हो रहे होंगे तो हम उनके ऊपर सेपरेटली एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगे तो वो फिर सेपरेटली अप्लाई नहीं होगी। अब इसी का प्रूफ देखें, let x and y be a two discrete random definitions on the same sample space S, let x assume m value, और जो x1 है x2 है और ये xm with the probabilities of g of x1 x2 और ये g of xn। अब ये देखें कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई है जो कि सम ऑफ i इज इक्वल टू, और दूसरा सम क्या है, j है, क्योंकि दो है ना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे होंगे, दो वेरिएबल हैं, तो एक्स आई प्लस वाई आई एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। इसको मज़ीद अगर आप देखें तो सम ऑफ आई ये हमारे पास एक है जो सिंप्लीफाई आप करेंगे तो इसको जब एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर सॉरी अप्लाई करेंगे, बट सम ऑफ आई सम ऑफ जे एक्स एफ ऑफ आई वाई आई इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई सम ऑफ जे एफ एक्स आई वाई जे। इसको मज़ीद अगर आप उसके n तक ले जाएंगे तो ये 1 से लेके n तक वैसे ही सम ऑफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई सम ऑफ, जैसे यहाँ पे y1 आए नीचे आगे हमारे पास y2 आएगा y3 आएगा और ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, yn तक जाएगा। तो आखिर में हमारे पास क्या हो गया जी, सम ऑफ आई एक्स आई जी ऑफ एक्स टू। अब जो g ऑफ x2 है इसका क्या मतलब होता है हमारे पास कि ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो मज़ीद इसको देखेंगे ये किस चीज़ के बराबर हो गया, हमारे पास सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x के बराबर है ये। तो नेक्स्ट यहाँ से देखें कि सिमिलरली अगर f सम ऑफ
आई हो और सम ऑफ जे, तो वाई जे जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू सम ऑफ जे वाई जे सम ऑफ आई एफ एक्स आई वाई जे, और ये सम ऑफ जे एफ ऑफ एक्स वन वाई जे प्लस एफ ऑफ एक्स टू वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स एम और वाई जे। अब जैसे आई इज इक्वल टू एन तक था, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आई इज इक्वल टू एम तक हो, यानी आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और सो ऑन एम तक हो, तो फिर हम क्या होगा कि सम ऑफ वाई एच वो किसी की प्रोबेबिलिटीज को शो करें और वाई जे, तो ये उसके ऊपर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो वाई एच के ऊपर ये फिनिश ख़त्म हो जाएगा और जो वाई आई होगा वो उसके ऊपर वाई आई ही रह जाएगा। अब हेंस अगर ऊपर देखें आपने कि एक्स के साथ भी फाइंड की और वाई के साथ भी, अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो वो फिर कैसे होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले एक्स के ऊपर होगी, ये वाई गलत लिखा हुआ है, ये एक्स है, ठीक है ना, ये सम ऑफ एक्स प्लस सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है। तो अब इसके ऊपर अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टू एक्स टू और प्लस ये सो ऑन एन तक जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन होगा, फिर एक्स टू होगा, और ये एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स आई। द रिजल्ट आल्सो होल्ड्स फॉर टू डिफरेंट। अगर ही हमारे पास प्लस में था तो वो डेफिनेटली हमारे पास, अगर सपोज माइनस में ये केस हो तो फिर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कंसीडर हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखें हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। यदि जॉइंट पीडीएफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन, एफ ऑफ एक्स 3x का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 30 है, फॉर x इक्वल टू 1 2 3 ऑन y इज इक्वल टू जस्ट 1 2 पे है, आर बाई आर इंडिपेंडेंट द मार्जिनल पीडीएफ इज जी ऑफ एक्स। ये अगर आप देखें कि हमने क्या किया है, x को 1 भी पुट किया और x को 2 भी पुट किया है, तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर 6 फॉर x इक्वल टू 1 2 3, देन द मार्जिनल पीडीएफ फॉर रैंडम वेरिएबल y इज पीडीएफ फॉर y इज एच ऑफ y, जो है हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे अब y की जो वैल्यूज x की वैल्यूज 1 2 3 थी वो हम पुट कर दी, तो ये हमारे पास 1y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 30 सब के, तो इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y का स्क्वायर ऊपर y का स्क्वायर ओवर 5 फॉर y इज इक्वल टू इफ 1 एंड 2 क्लोजली x का स्क्वायर ओवर 30 इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x बटा 6 ज़रब y का स्क्वायर बटा 5 फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स वाई, तो जो इसका फंक्शन होगा g ऑफ x और जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो h ऑफ y। तो ये आप देखेंगे इसमें हमारे पास क्या हो गया कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, यानी इसमें आप देखें तो समझने की चीज़ ये है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x और y, तो वही सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे कि एक दफ़ा वो x की वैल्यूज पुट करेंगे, वो कोई भी हो सकती है 1 2 3 हो सकती है, तो y साथ वैसे ही रहेगा। उसके बाद जब हमारे पास y की वैल्यूज़ होगी तो x वैसे ही रहेगा और फिर हम y की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, तो एक में फंक्शन आ जाएगा और दूसरे में हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो ये है हमारे पास उसका एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये उसकी एग्जांपल्स थी।